हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम शरद और मैं आप सभी लोगों का अपनी इस यूट्यूब चैनल शरद एजुकेशनल हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, क्लास 9th का। चैप्टर 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक एक्सरसाइज मैंने पहले डाल दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, तो वो वाली एक्सरसाइज आप वहां से कर लीजिएगा। अब हम करते हैं 3.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। वो कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि वो कह रहा है कि स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप रखी हुई है, उसकी पोजीशन हमें किसी दूसरे आदमी को बतानी है, वो हम कैसे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक टेबल की, तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। टेबल के बाद हमें पड़ेगी टेबल लैंप की। हमने टेबल लैंप भी ले लिया। ठीक। अब हमने क्या किया कि सपोज किया कि हमारा स्टूडेंट इस तरफ बैठा हुआ है, तो जब हमारा स्टूडेंट इधर बैठेगा तो उसका फेस किस साइड में हो जाएगा? नॉर्थ साइड में। ठीक। तो अब हम लिख लेंगे इसमें डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फेस स्टूडेंट का जो है वो नॉर्थ साइड में। सपोज किया है कि जो टेबल है वो 2 फीट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखी हुई है स्टूडेंट से। ठीक है ना। ये स्टूडेंट है, 2 फीट दूर रखी है टेबल लैंप स्टूडेंट से। ठीक। अब उसकी जो वेस्ट साइड से पोजीशन होगी वो कुछ हम सपोज कर लेते हैं 1 फीट की होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक। अब हम कैसे देखें कि राइट हैंड साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है। तो दोस्तों, जब स्टूडेंट का चेहरा सामने यानी कि नॉर्थ की तरफ है, तो ये वाली साइड जो होगी वो राइट हैंड साइड होगी और ये वाली साइड जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक। तो ये 1 फीट डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और 2 फीट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टेबल लैम्प का स्टूडेंट से। ठीक। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 1, 2 का बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन स्टेट दैट द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन द स्टडी टेबल कुड बी 1/2। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन 2 पे आते हैं दोस्तों हम। वो कह रहा है, स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है एक हमें किसी एक सिटी का, हैज 2 मेन रोड्स, उसकी 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि सिटी के सेंटर को क्रॉस करती है। 2 रोड हैं जो सिटी के सेंटर को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है ना। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक चीज पढ़ लेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है ना। इस ही चीज का यूज है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होती हैं जो सीधी होती हैं। ठीक है ना। वर्टिकल वो होगी जो परपेंडिकुलरली खिंची होगी। ठीक। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमें पता लग गया। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्ट्रीट थी। स्ट्रीट ए स्ट्रीट बी हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना। नहीं सपोज करनी तो छोड़ो, वो बोला है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट 2 स्ट्रीट हैं और वो सिटी को क्रॉस कर रही हैं। किसी एक सेंटर ऑफ द सिटी को क्रॉस कर रही है, वो मतलब एक दूसरे के ऊपर होकर निकल लिया है। तो कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले हम उसका डायग्राम बना लेंगे, एक प्लान बना लेंगे कि कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाया और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाया। ठीक। ये हमारा सेंटर ऑफ द सिटी हो गया और ये सिटी का प्लान हमने बना के तैयार कर लिया। अब हमने इसमें डायरेक्शन लिख लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना दोस्तों। अब वो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? वो क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीस रोड्स। जो दूसरी सिटी सॉरी स्ट्रीट्स हैं वो क्या है, सिटी के पैरेलल है। ठीक है ना। पैरेलल है सिटी के रोड्स के, आर 200 मीटर्स अपार्ट। और वो क्या है कि हर एक सिटी जो है वो 200 मीटर अपार्ट है। जैसे सिटी 1 मान लो, सिटी 2 मान लो, सिटी 3, या स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3, ऐसे करके। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। दोनों ही डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में 5-5 स्ट्रीट्स हैं, दोनों ही डायरेक्शन में। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर काउंट करके हमें डायग्राम बनाना है।
वो कह रहा है ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आपको अच्छे से समझाता हूँ। अरे शिट, ये उल्टा हो गया। वेट वेट वेट, हमसे क्या कह रहा था वो? ये अभी कुछ नहीं वो करना आप लोग, ये 2,5 क्या है समझाता हूँ क्या चीज है, रुको। वो क्या कह रहा था, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दो क्या है हमारे पास। एक सेकंड क्वेश्चन देखता हूं मैं, 1 मिनट रुकियो। तो क्या था क्वेश्चन, दो मेन रोड पे 5-5 स्ट्रीट हैं दोनों ही डायरेक्शंस में, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है ना, रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो हमने 5 हॉरिजॉन्टल बना ली, 5 वर्टिकल लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल स्ट्रीट हो गई हमारे पास, और 5 ही हॉरिजॉन्टल हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये हमने लिख दिया 1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, ये स्ट्रीट्स हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना दोस्तों। तो एक डायग्राम तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। आगे का क्वेश्चन कह रहा है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट वही थी जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी डायग्राम में। मैं आखिरी में आपको पूरा डायग्राम अच्छे से समझाऊंगा सिंगल पेपर पे, ठीक है ना। तो अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, यानी कि 2 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, एक मतलब वर्टिकल लाइन ली, और एक हमने ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। तो वही तो है जो क्रॉस स्ट्रीट जो होगी वो दो वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलके बनेगी। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वही, और दूसरी ईस्ट वेस्ट, समझाया था अभी आपको। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ in the east west direction meet at same crossing, then we will call this cross section 2,5 using this convention। यानी कि सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की वो फिफ्थ स्ट्रीट से मिल रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के। तो ये हमारा, मैं जो आपको 2,5 समझाना चाह रहा था, अरे भाई छूट जा, ये देखो अब समझ में आया। यानी कि वो बोल रहा है हमसे कि सेकंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट, ठीक है ना दोस्तों, वो क्या है, वो पैरेलल रन कर रही है किसके, फिफ्थ स्ट्रीट ऑफ द ईस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 5वीं स्ट्रीट के। समझ में आया, इसलिए ये 2,5 यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। जहां मीट करेंगी वो हो गई 2,5 वाली स्ट्रीट, ईस्ट नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब वो हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3, यानी कि फोर्थ स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट पे जो पॉइंट मिलेगा वहां पर हमें कितनी स्ट्रीट्स मिल सकती हैं। तो देखते हैं कितनी मिलेंगी। ये हमारा डायग्राम है, उसने कही थी फोर्थ स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट पे हमें कितनी सिटी मिल सकती हैं। तो कितनी बार क्रॉस ओवर हो रहा है, एक बार हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही सिटी मिलेगी। एट 4,3 ओनली वन स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, जो कि 4,3 ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एस 3,4, यानी कि थर्ड स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट पे कितनी सिटी रेफर होंगी, यानी कि कितनी बार क्रॉस सेक्शन हो रहा है, वहां पे सिंगल बार हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही स्ट्रीट मिलेगी, कौन सी होगी, 3,4। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उसको सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब क्या करना है आपको, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों में एक में ही सॉल्व करा दिया। ये जो 2,5 वाला था ना, उसको भी इसी में बना लेना, वो तो मैंने समझाने के लिए अलग बना दिया था। 2,5 ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी एक ही डायग्राम, अब ये पूरा क्वेश्चन सिंगल डायग्राम में सॉल्व हो गया है। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था ये समझाने के लिए बनाया था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई खत्म, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।
तब तक के लिए नमस्कार।